अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे खैर और आफ़ियत से होंगे और सबकी खैर और आफ़ियत के खातिर आप सब ज़रूर दुआएं करते होंगे। माशरे के अंदर, समाज के अंदर एक बुराई, एक बदकारी बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी पकड़ आजकल बनाता चला जा रहा है। वो है आपस में ज़िना करना, बदकारी करना। आखिर पढ़े लिखे लोग इस चीज़ का हल ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिर इस बदकारी के फैलने की असल वजह क्या है। ना सोसाइटी के ज़िम्मेदार लोग जो नुमाइंदे हैं सोसाइटी के, जिनके हाथ में कुछ करने की ताकत है, ना वो इस चीज़ का हल ढूंढने की कोशिश करती हैं, ना वालिदैन जिनके बच्चे इस बुराई के अंदर मुब्तला हैं, वो वालिदैन भी इससे बेफ़िक्र हैं, इसका हल ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। आखिर समाज के अंदर ये बदकारी ज़िना अपनी पकड़ क्यों बनाता चला जा रहा है? आखिर इसकी वजह क्या है? चलिए कुछ वजहों पे हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा तबसरा कर लेते हैं, तबादले ख़यालात, ताकि समझ में आ सके कि आखिर इस बदकारी को रोका कैसे जा सकता है, इस बुराई से आज बचा कैसे जा सकता है। देखिए, इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, भूख प्यास के बाद इंसान की जो तीसरी सबसे सख्त ज़रूरत है, फितरी ज़रूरत अगर मैं कहूँ तो वो है सुहबत। एक इंसान, एक बच्चा जब बालिग हो जाए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो जाहिर सी बात है जब वो बालिग हो जाए, 18 साल की उम्र उसकी मुकम्मल हो जाए, तो उसकी जिनसी और फितरी ज़रूरत है कि वो जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर नेचुरली उसे अता किया है, उस गैप को फिल किया जाए। लेकिन आज देखें कि 30-30 साल उम्र गुजर जाती है, जवानी पार हो गई, बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो गए, बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ा दिए, लेकिन अभी भी ऐसे लोग निकाह नहीं किए हैं। वालिदैन इस इंतज़ार में निकाह नहीं कराते हैं कि एक अच्छा रिश्ता, माकूल रिश्ता मिल जाए, तब बच्चों का निकाह कराएंगे। और इस रिश्ते की तलाश में ताख़ीर करते 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 वो वक्त आ जाता है कि जब जवानी जिस्म से जा चुकी होती है। कुछ माँ बाप अपने बच्चों का रिश्ता सिर्फ़ इस वजह से नहीं कराते हैं कि बच्चे का अगर रिश्ता करा दिया तो हो सकता है मुझसे वो अलहदा हो जाए, जुदा हो जाए, फिर वो जो उसकी कमाई के मैं लुत्फ़ उठा रहा हूँ, उस लुत्फ़ अंदोज़ी से मैं महरूम हो जाऊँगा। कुछ ऐसे वालिदैन भी आपको सोसाइटी के अंदर मिल जाएंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे मैं करता हूँ, आप इसका जवाब दें कि जब इंसान को भूख लगती है या प्यास लगती है और जब जायज़ तरीके से हलाल लुक़मा इंसान को मयस्सर ना आए, पेट भरने के लिए कोई चीज़ें मौजूद ना हो और वो कोशिश भी करे, फिर भी उसको पेट भरने के लिए अगर हलाल लुक़मा ना मिले तो वो क्या करेगा? बिलाखिर उसके हाथ में फिर यही रहेगा कि वो या तो चोरी करे, किसी के ऊपर हमलावर हो जाए और उससे माल छीन कर फिर वो अपना पेट भरे। तो जाहिर सी बात है कि जब इंसान को जायज़ तरीके से कोई चीज़ जो उसकी हाजत हो, अगर वो मुकम्मल नहीं होती है, तो फिर वो गैर जायज़ तरीके से उस अपनी हाजत को पूरी करने की कोशिश करता है। उसी तरह से इंसान की ये एक फ़ितरी ज़रूरत है, ये एक अशद हाजत है कि बालिग होने के बाद उसकी जिनसी ख्वाहिशात मुकम्मल की जाए। लेकिन 30-30 साल मुकम्मल होने के बाद भी वालिदैन, माँ बाप बच्चों का निकाह नहीं कराते हैं। याद रखें, बरोज़ क़यामत अल्लाह ताला इस बारे में आपसे सख्त सवाल करेगा। वालिदैन से ख़ास तौर से मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ कि आपसे अल्लाह इस बारे में बड़ी सख्त हिसाब लेगा। आपसे पूछा जाएगा, मुहासबा होगा कि आपके बच्चे बालिग हो गए थे, लेकिन फिर भी आपने दुनियावी लालच की वजह से, दुनियावी हवस की वजह से अपने बच्चों का निकाह नहीं कराया। इस्लाम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया है, और याद रखें वो पर्दा आपका फ़ायदेमंद उसी वक्त साबित होगा जब वक्त पर आप अपने बच्चों का निकाह करवाएंगे। अगर आप अपने बच्चों का निकाह वक्त पर नहीं कराते हैं, उसकी जिनसी ज़रूरत को पूरा करने का इंतज़ाम नहीं करते हैं, तो वो फिर पर्दा, वो दुपट्टा सब बेसूद है, कोई फ़ायदा उससे हासिल नहीं होने वाला है। इस बदकारी को बढ़ाने में आज अगर किसी का सबसे बड़ा रोल है, तो मेरे ख़्याल से मुझे लगता है वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है। आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर देखते होंगे कि वहाँ पर आपस में खलत मलत होता है। ना औरतों के बैठने का अलग इंतज़ाम होता है, ना मर्दों के अलग बैठने का इंतज़ाम होता है। एक ही क्लास के अंदर लड़की लड़का आपस में खलत मलत होकर वो तालीम हासिल करते हैं, और फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि इस तरह की बदकारियाँ, इस तरह के गुनाह समाज के अंदर फैलते हैं। बस आप सुनने वालों से, आप देखने वालों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि अगर आपके बच्चे बालिग हो गए हैं, इस हद तक पहुँच गए हैं कि उनका निकाह हो सके,
تو جتنی جلدی ہو سکے اسے اس بندھن میں باندھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں آدمی کو جلد بازی کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، اگر کوئی مر جائے اس میت کے کفن و دفن میں آدمی کو جلد بازی کرنی چاہیے۔ دوسری چیز جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو اس کے نکاح میں جلد بازی کیا کریں، جتنی جلدی ہو اس کا نکاح کر دیا کریں، تاکہ سماج کے اندر اس طرح کی بدکاری، اس طرح کی فحاشی نہ پھیل سکے۔ تیسری چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کا قرض لیتے ہیں تو قرض کی ادائیگی میں آپ جلد بازی کیا کریں۔ مگر آج دیکھیں کہ انہی تینوں چیزوں کی کرنے میں انسان کوتاہی برتتا ہے، سستی برتتا ہے۔ یاد رکھیں دوستو، اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوگا، جس کو کہ ہم سب کو مل کر جھیلنا ہوگا۔ اسی لیے جتنی جلدی ہو اپنے بچوں کا نکاح کرنے کی کوشش کریں۔ والدین خاص طور سے ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں۔ اگر بچے آپ کے بالغ ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کی جواب دہی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے نکاح کا آپ انتظام کیا کریں، ورنہ اگر وہ بدکاری میں اترتے ہیں تو اس کا حساب پھر آپ سے لیا جائے گا، پھر آپ پکڑے جائیں گے رب کی بارگاہ میں۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی۔ امید ہے میں نے آپ کو کچھ سکھایا ہوگا، آپ مجھ سے کچھ سیکھ پائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ کو شیئر کر دینا ہے، لائک ضرور کرنا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، بیل نوٹیفیکیشن آن آپ کو ضرور کر لینا ہے۔ ہم ملیں گے ایک دوسری ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔